नारी को सम्मान, देश को संविधान और समस्त भारत के नागरिकों को विश्व गुरु फिर से कहलाने का गौरव दिलाया। ऐसे हमारे महान मसीहा बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन और उनकी जन्मभूमि महू, वहाँ मैं 125वीं जयंती पर गई थी उनकी और अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। वहाँ कोड़ी, अंधे, बहरे, गूंगे सब तरह के लोग वहाँ बैठ के ऐसे रो रहे थे जैसे इनका कोई मर गया। ये बाबा साहब की 14 अप्रैल की बात, मतलब जयंती की बात बता रही है। तो क्यों रो रहे थे कि उन्हें एहसास था कि हमें क्या दिया हमारे बाबा साहब, अगर ये ना होते तो हम आज क्या होते। ये सोच के देखो, एहसास करके देखो और उनके लिए आज से, अभी से सच्चा संकल्प लेके जाना, क्योंकि बाबा साहब जो बाबा साहब बने वो अपने संकल्प के कारण बने। तो उस संकल्प शक्ति के चरणों में हम अपने सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, जिनको ज्योति फुले ने, उनके पति ने उनको इस लायक बनाया कि वो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम कर सकें। पूना में जहाँ उनका घर है और जहाँ उन्होंने प्रथम विद्यालय खोला था, भिड़ेवाड़ा में, फूलेवाड़ा से भिड़ेवाड़ा बहुत दूर है, मैं देख के आई हूँ उसको, कैसे वो जाती थी और कितना अपमान सहना पड़ता था। उनकी संकल्प शक्ति को हम सैल्यूट करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अगर वो ना होते दोनों तो हम शायद शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे हमारे महान बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष, जिनको हम शायद समझ ही नहीं पाए और जानना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए और तब हमें उनके विषय में, उनके चरणों में नमन करना चाहिए। जिस तरह हम काल्पनिक देवी देवताओं को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो हमें अपने, यानी जो ये समाज है, बहुजन समाज कितना शक्तिशाली है, इसके विषय में आप स्वयं पढ़ोगे, जानोगे, छानोगे, तब मानोगे तो पता चलेगा। क्योंकि सुनी सुनाई बात कैसे विश्वास करें। तो हमारा इतिहास आज भी जीवित है, उस इतिहास को जानो। अभी हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, सबको पता है कि हम 131वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात आज तक शायद हम अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए। हम आधे अधूरे मन से बाबा साहब को मान रहे हैं और आधे अधूरे मन से और बाकी के जो काल्पनिक देवी देवता हमारे सिर पे भर के टोकरे में रखे गए हैं, उनको ढो रहे हैं। तो चलो, ये तो आपका अपना तुलना करने का अपना ये होना चाहिए, क्योंकि सभी आजकल समझदार है। पढ़ा लिखा उसे नहीं कहते कि जो किताबों से ही पढ़ा हो, पढ़ा लिखा वो भी होता है जो अपने अंदर के ज्ञान से जानता है। जैसे संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, वो कहाँ पढ़े हुए थे और उनका ज्ञान आज पूरे विश्व में छाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सम्मान एक अधिकार, इनके जो गौतम जी हैं उनको भी मैं नमो जय भीम करती हूँ और उनको बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आप लोगों के दर्शन करने के लिए आने का मौका दिया। और जो मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित बैठे हुए हैं, उन सबको मैं नमो जय भीम करती हूँ। और समस्त इस सभा में, इस खूबसूरत प्रकृति ने भी देखो कितना खूबसूरत आपके लिए ये बनाया हुआ है कि आज इतना सुंदर वातावरण किया हुआ है। तो आप सबको भी हम बहुत ज़्यादा अंतर मन की गहराइयों से साधुवाद देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि हम इतने बड़े व्यक्ति के वंशज हैं, यानी हम उनके बच्चे हैं। तो ये हमें गौरव होना चाहिए मन में, और गौरव मुझे होता है क्योंकि जिस समय मैं श्रीलंका यात्रा पे गई उस समय मुझे वहाँ की महिलाओं ने कितनी देर तक नमन किया,
उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप यहीं पर रहो और धर्म का काम यहीं पे करो। तो ये क्यों हुआ? साधारण इंसान हुआ है, लेकिन धर्म में कितनी पावर होती है, कितनी ताकत होती है। जब आप धर्म को अपने जीवन में धारण करोगे तो आपको उसकी पावर का, उसकी ताकत का पता चलेगा। तो धर्म और धर्म में क्या अंतर होता है वो हमें जानना चाहिए। धर्म होता है जो आपके ऊपर थोप दिया गया हो, जैसे कि काल्पनिक देवी देवताओं की कहानियां हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, डराने वाली चीजें हैं। जिस दिन मन के अंदर से डर निकाल दोगे, डर निकल जाएगा, उस दिन से आपकी जीत का, आपकी मंजिल का पहला कदम शुरू हो जाएगा। तो वो डर ऐसी चीज है जो हमें डराता है। किस चीज से? कोई भूत से, कोई प्रेत से, किसी अदृश्य शक्ति, किसी टोने टोटके, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो सिर्फ एक डर एक कारण है। और भगवान बुद्ध ने सारी चीजों से हमें दूर करने का एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिया, एक कला दी, एक आर्ट ऑफ लिविंग दी, जीवन जीने की कला दी। तो उस कला को अपने जीवन में उतार लें और धीरे धीरे करके फिर हमारे मन से डर समाप्त होने लगता है। वो क्या कला है? आजकल सबके पास मोबाइल है। अपने मोबाइल में विपश्यना नाम डालना। विपश्यना का मतलब होता है विशेष रूप से देखना। पश्य का मतलब होता है देखना। विपश्यना यानी विशेष रूप से देखना। तो क्या देखना है हमें विशेष रूप से? कि हमारे मन के अंदर ये जो होता है ना, गुस्सा, डर, चिंता, भय, ये जो सारी चीजें, नेगेटिविटीज या इम्प्योरिटीज या जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं और हमारा नुकसान कैसे करते हैं। तो सुबह शाम आपने देखा है ना, भगवान बुद्ध ज्यादातर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उसके पीछे क्या कारण है? कि वो ध्यान करते हैं। देखा है ना, ज्यादातर गुरु नानक को देखो, उनकी आंखें भी ऐसे मिलेंगी, आधी बंद आधी खुली, ऐसे बहुत सारी उनकी मिलेंगी। तो हमें ध्यान के ऊपर, यानी ध्यान हमें संकल्प के साथ एक सारे काम अपने आप अच्छे होने लगते हैं। देखा ना कंप्यूटर में कि पूरी दुनिया में यहाँ बैठे बैठे भी कंप्यूटर से वहाँ बम फेंके जा रहे हैं। वो सब कैसा कमाल है ना कमाल वो। तो इसी तरह यहाँ बैठ के भी आप बहुत दूर तक क्या कर सकते हो? मन से काम कर सकते हो। तो हमें अपने मन को कंट्रोल करना है पहले। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको जब तक हमें अपने ये ना प्राप्त हो जाए, अपना उद्देश्य ना प्राप्त कर लें, तब तक इधर उधर की चीजों में हमें अपने मन को नहीं लगाना चाहिए। ठीक बात है? समझ आ रहा है कुछ? बाबा साहब की जयंती आज है कि नहीं? तो बाबा साहब को मानेंगे या बाबा साहब की मानेंगे? आज से यहाँ से संकल्प ले। बाबा साहब के जो ये है ना अपने धाम, एक जन्म भूमि है, एक संकल्प भूमि है, एक दीक्षा भूमि है और एक कोई बताएगा कौन सी चौथी? एक जन्म हुआ जहाँ पे, एक जहाँ पे उन्होंने दीक्षा दी सबको, वो दीक्षा भूमि। एक और है लास्ट वाली, किसी को पता है? चैत्य भूमि। ताली बजाओ उनके लिए सब। तो हमें छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, तब पता लगेगी जब हम पढ़ेंगे। आजकल मोबाइल में सारी चीजें हैं, इतना बताने की किसी को जरूरत, लेकिन हमें ध्यान से दिमाग अपना ये लगाना पड़ेगा कि हमें अपने महापुरुषों को जानना है और आने वाले भविष्य जो खराब आने दिखाई दे रहा है अभी, उसको संवारना है। उसके लिए मेहनत करनी है। हमें सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने संविधान को बचाना है। तो यहाँ की जो आयोजक टीम है उसको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा। और कहा गया है पूजने को तो पाँव बहुत है। संसार में इतने देवी देवता 33 करोड़, कितने 33 करोड़, उतने लोग, उतने देवी देवताओं को लोग पूजते हैं। तो कहा गया पूजन को तो पाँव बहुत है, बुद्ध के जैसे पाँव नहीं है।
बुद्ध के जैसे पाँव नहीं। और छांव तो हमने बहुत है देखी, पीपल जैसी छांव नहीं, क्योंकि पीपल ही वो वृक्ष है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, और भगवान बुद्ध ने उसी के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। ये बात मालूम है ना। तो एक और चीज है कि संसार के अंदर बुद्ध को जितना जाना गया, माना गया, किसी और को नहीं। बाहर विदेशों में मैं गई हूँ ना, श्रीलंका, तो वहाँ पे बुद्ध को ही मानते हैं। और वहाँ की जो ये होती है बैसाख, एक महीना, पूरा एक महीना मनाते हैं वहाँ पे, तो वो यानी यहाँ की दिवाली फेर है, इतना अच्छा वहाँ। हाँ करो, आपको फुल टाइम है, फुल टाइम है। तो मतलब कहा गया कि पीपल की जैसी छांव नहीं। गांव तो हमने बहुत है देखे, महू के जैसा गांव नहीं, क्योंकि महू की भूमि वो भूमि है जहाँ से एक अनमोल रत्न हमें मिला। तो हम बड़े यानी पुण्यवान लोग हैं कि हमें इतना बड़ा, जिसे सारा संसार जान रहा है, उसके नाम पे तमाम दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, उनके हम ये अनुयायी हैं। तो हमें अनुयायी तो बनना है, लेकिन कैसा बनना है? सच्चा बन सकता है किसी में हिम्मत इतनी? कौन कौन बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बन सकता है? किसको अपने ऊपर विश्वास है, पक्का वाला विश्वास, पक्का वाला? बहुत सारे लोग हैं। तो कोहिनूर जो हीरे होते हैं ना, कोहिनूर हीरे, वो हर सर्राफ की दुकान में नहीं मिलते। तो इसीलिए हमें सच्चा अनुयायी बनना है बाबा साहब का। तो कहा गया कि गांव तो हमने बहुत है देखे, महू के जैसा गांव नहीं। राव तो हमने बहुत है देखे, भीमराव के जैसा राव नहीं। तो हमारे मतलब विश्व शिक्षा दिवस आज के दिन को घोषित कर दिया अमेरिका में, तो कितनी बड़ी बात है। वो साधारण आदमी थे क्या? बहुत बड़ी एक महान हस्ती थे बाबा साहब। और अभी भी उनके नाम से ऐसा नहीं है कि उसी समय संकल्प, आज भी आप संकल्प करोगे तो वास्तव में पूरा होता है। मेरे जीवन का अनुभव है। धम्म में आके कुछ भी झूठ नहीं होता, सब कुछ सत्य है, सिर्फ सत्य को पकड़ना है। बुद्ध ने क्या दिया है? बहुत बड़ी चीजें नहीं दी, पंचशील दिए ना। एक शील से भी जीवन तर जाता है लोगों का, एक शील से। ये पहले भी होता था और आज भी होता है। मतलब अभी मैं लिख नहीं पाई हूँ, मेरे जीवन में धम्म से कितने परिवर्तन आए, वो एक बहुत लंबी स्टोरी है। तो इसी तरह धम्म को अपने जीवन का आधार बना लो। कहा गया, मानव का जीवन मिला, मिला धम्म अनमोल। अब श्रद्धा से, यतन से मन के बंधन खोल। अरे हमें नेता भी ऐसा मिल गया, हमें धम्म भी इतना पवित्र मिल गया। अब करना क्या है? काम करना है ना। कहा गया, धारण करो तो धम्म है, वरना कोरी बात। सूरज उगे प्रभात है, वरना काली रात। तो धम्म जब जीवन में उतर जाएगा तो अपने आप अच्छा होने लगेगा। किसी को नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही? किसका जागरण कर रहे हो आज? जागरण किसके नाम से कर रहे हो? बाबा साहब के नाम से। चलो फिर एक जय बोल लेते हैं। बोलो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भगवान का मतलब पता है किसी को? भगवान, भगवान किसको कहते हैं? माता पिता भगवान है और हमारे गुरु भगवान है, बस वही भगवान है, या बुद्ध भगवान है। ठीक है। बाबा साहब क्या हैं? क्या है बाबा साहब? हाँ, बाबा साहब कौन है? बोधिसत्व। ठीक है। तो एक दो लाइनें मैं आती हूँ। आज सब लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा, आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा और कोई नहीं उठेगा।
ठीक है, आप सब लोगों को नींद आ रही है? किसी को चाय वाय मंगाई जाए या कोल्ड ड्रिंक? नहीं। बाबा साहब कितने घंटे जगते थे, कितने घंटे भूखे प्यासे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किसी को पता है? इतने सारे लोग बैठे हैं, बाबा साहब को तो पढ़ा होगा ना? कितने घंटे पढ़ते थे बाबा साहब? 18 घंटे 18 घंटे सिंगल ऑफ नॉलेज पढ़ाई करते थे आपके लिए, जब आप रात को 8 बजे 12 बजे यहाँ बैठे हो। और अभी 18 घंटे आपको तो हुए नहीं, 8 घंटे भी नहीं हुए ना? तो आप सब लोगों को 2 लाइनों के साथ में बधाई देके फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज का वो पवित्र दिन और इतना खूबसूरत वहाँ जाके लगता है, क्योंकि मैं देख के आई हूँ जहाँ बाबा साहब की जन्मभूमि है, वहाँ पे वो एक गाना चलाया था हमने, मैं 2 ही लाइन करूँगी। लियो री भीम ने जन्म सखिया, जन्म सखिया, बधाई गाओ आज सब मिल जुल के, सब मिल जुल के। लियो री भीम ने जन्म सखिया, बधाई गाओ आज सब मिल जुल के, सब मिल जुल के। भीमा बाई के घर में, राम जी के घर में, आओ सखिया गाओ सखिया, बधाई के राग सब मिल जुल के, सब मिल जुल के। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत।